इस सख्त सर्दी में अब हर कोई बना सकता है मकई की रोटी, बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में ज़बरदस्त। आज हम भी बना रहे हैं मकई की रोटी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं मकई की रोटी। तो इसके लिए यहाँ मैंने 2 कप पानी ले लिया और इसमें डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद हम ले लेंगे मकई का आटा 1 कप। जैसे ही पानी में बबल बनना शुरू हो, उबाल आना शुरू हो, तो बस इसमें डाल देंगे मकई का आटा 1 कप। मकई का आटा अच्छे से छना होना चाहिए। तो बस इस टाइम चूल्हा बंद कर दें और चूल्हा बंद करने के बाद स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, पहले तो पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हल्का हल्का सा इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने और पानी और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर इस तरीके से आटा गूंदा जाता है, ये हम आटा गूंद रहे हैं, जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा तो ये थोड़ा सख्त होता जाएगा। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आटे की मिक्सिंग हम अच्छे से कर लेंगे। यहाँ हम ये आटा गूंद रहे हैं जैसे कि गंदम का आटा गूंदा जाता है ना, तो इसी तरह ये मकई का आटा गूंदा जा रहा है। ये इसी तरीके से गूंदेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रोटी तैयार होगी। इस तरीके से गूंदने से क्या होगा कि आटा रबड़ी टाइप हो जाएगा और उसकी रोटी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। देखें, बिल्कुल रबड़ी टाइप हो गया है, बिल्कुल ये ठंडा हो गया है इस टाइम। तो बस इसे इस टाइम मैं काउंटर पे निकाल लूँगी और इसके बना लूँगी पेड़े। 1 कप आटा लिया था, 2 कप हमने पानी शामिल किया और इसकी 3 पेड़े बना लेंगे। 3 रोटियां इसमें तैयार हो जाएगी। देखें, बआसानी बिल्कुल गंदम के आटे की जैसे कि रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसके पेड़े तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इसका आटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने गूंद लिया है। तो तीसरा पेड़ा भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और इसकी रोटी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है और गर्म भी होती है। तो सर्दियों में मकई के आटे की रोटी लाजमी खानी चाहिए। साग वगैरह बनाए तो उसके साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। वैसे भी तो साग के अलावा किसी भी खुश्क सालन के साथ आप इसकी रोटी बना लें मकई की, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खाने में। तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, तवा मैंने पहले से चूल्हे पर रख दिया था। तवा अच्छे से गर्म है, तो एक साइड जैसे ही कलर आने लगे तो साइड हम इसकी चेंज कर देंगे। बहुत ही झटपट और ज़बरदस्त रोटी हमारी हो रही है तैयार। तो बस इस टाइम लगा देंगे इस पर हल्का हल्का सा घी। और ये देखें, फूलना भी शुरू हो गई है। एक साइड से हम इसका प्यारा सा कलर आने देंगे पराठे के तरीके से, बिल्कुल दोनों साइड से इसे अच्छा सा सेक लेंगे। हल्का हल्का सा रेड कलर आना लगे तो बस ज़बरदस्त हमारे पराठा हो जाएगा, मकई की रोटी का पराठा हो जाएगा तैयार। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी तैयार कर लूँगी इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आपने देखा कितने कम टाइम में हमने आटा भी गूंद दिया, मकई के आटे का आटा भी गूंद लिया और इसके पराठे भी तैयार कर रहे हैं। कितना कम टाइम लगा और यहाँ हमारे पराठे ज़बरदस्त कलर के साथ खुशबूदार और जायकेदार और ताकतवर पराठे हो चुके हैं तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बनाएं मकई के आटे से ये ताकतवर और हेल्दी रोटी, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम खर्च में बन जाती है। इसका आटा भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता होता है। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।